हम पढ़ेंगे क्लास 8 का जो सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, उसमें एक लेसन है स्लीप, है ना, जो हमारा दूसरा लेसन है स्लीप। तो वाई डू वी स्लीप, हम लोग सोते क्यों हैं, हमें नींद क्यों आता है, इसका कारण क्या हो सकता है, कौन बताएगा? अभी जैसे बताए भी हैं, कारण क्या है बताओ, थोड़ा जल्दी बताया करो, बोलो। हाँ, जब हम लोग सोते हैं तो जितना भी थकान रहता है दिन भर के काम किए हुए उसको आराम मिलता है और सोने से त्वचा और हड्डियां मांसपेशियां विकसित होता है और सोने से हमारा मस्तिष्क भी स्थिर रहता है, सोचने के दिमाग काम करने लगता है। गुड, बैठ, ठीक है। मतलब कि हमारे बॉडी के, ठीक ना, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट के लिए, है ना, जो नींद है वो बहुत बड़ा उपयोगी साधन है। ठीक है, हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए जो सोना है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो वही हमारे जो चैप्टर उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, स्लीप, है ना। तो सीखेंगे, जानेंगे बच्चे कि क्या होता है। तो नोबडी नोज व्हाई वी स्लीप बट वी ऑल नीड टू स्लीप, है ना। कोई नहीं जानता है कि हम क्यों सोते हैं, बट हमें सोने की जरूरत है, ठीक है ना। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। जो नींद है वो हमारे शरीर के विकास के लिए और हमारे ब्रेन, दिमाग के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। हमारा जो शरीर है वो, अगर नींद हम सही तरीके से लेते हैं तो हमारा शरीर है वो बहुत तरह के रोगों से भी लड़ सकता है, ठीक है। हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन एंड स्किन कैन ग्रो, है ना। जब हम सोते हैं तो हमारा हड्डी, हमारा स्किन सब क्या करता है, ग्रो करता है, विकसित करता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। और जब हम सोते हैं तो उससे भी फायदा है कि हमारा जो ब्रेन है प्रॉपर तरीके से काम करता है, कंसंट्रेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से करता है। देयर आर नो रूल अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी बट एन एवरेज अबाउट स्लीप फॉर 7 आवर एंड 20 मिनट्स। कोई नियम नहीं है कि कितना सोना चाहिए, कोई भी नियम नहीं कि कितना सोना चाहिए, लेकिन ये प्रायः देखा जाता है कि ऑन एवरेज जो वयस्क हैं, ठीक है, वो 6 से 7 घंटा सोते हैं, 6 से 7 घंटा सोते हैं। About 8% ऑफ द एडल्ट्स आर द हैप्पी विद द 5 आवर। कुछ ऐसे एडल्ट्स हैं, वयस्क हैं, जो 5% भी सोते हैं, मतलब 5 घंटा भी सोएंगे तो हेल्दी रहेंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या है कि बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटा इन्फेंट बच्चा होता है ना, जो गोद में बच्चा होता है, उसके लिए नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके डेवलपमेंट के लिए नींद बहुत जरूरी है और उसको 14 से 15 घंटा सोना चाहिए, ठीक है ना। 14 से 15 घंटा किसको सोना चाहिए? छोटा बच्चा, इन्फेंट बेबी, है ना। देयर आर 5 स्टेज इन वन स्लीप साइकिल। ईच स्लीप कैन टेक अबाउट 90 मिनट्स। जो हमारा सोने का साइकिल है वो क्या है, तो वो 90 मिनट का होता है। 90 मिनट बोले तो कितना घंटा हुआ? 1.5 घंटा। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 टाइम ड्यूरिंग द नाइट। ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2 यू फर्स्ट फॉल स्लीप बट यू आर नॉट एट टू डीप स्लीप। जैसे पहले से जब हम लोग सोने जाते हैं तो पहला 1 से 2 घंटा जो होता है वो हम केवल सोते हैं, वो जो नींद है वो गहरा नहीं होता, ठीक है। जो नींद गहरा कब होता है, तो नींद गहरा होता है आपका जो दूसरा पहर है, यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच जो होता है, उसमें नींद जो है बहुत तेज आता है। क्लियर है? इसका साइंस भी बताते हैं। देखो, जो रात्रि का लास्ट पहर होता है, यानी कि 3 से 5 बजे के बीच, 3 से 6 बजे के बीच में नींद, अधिकतर लोगों को नींद भोर में बोलते हैं, भोर में नींद बहुत तेज आता है ना। तो नींद बहुत तेज आता है और बहुत गहरा नींद आता है। इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे हमारा जो शरीर है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी गेन करना चाहता है और उस अवस्था में क्या होता है, उसको नींद ज़्यादा आता है। तो 3 बजे से 5 बजे के बीच में या 6 बजे के बीच में क्या होता है कि देखना टेम्परेचर डाउन रहता है, जिसे बोलते हैं भोर में ठंडा लगता है, सुबह सुबह लगता है ना, यानी टेम्परेचर डाउन है ना, कम है ना,
तो जब भी टेम्परेचर कम होगा तो हमारा बॉडी जो है वो रेस्ट में चाहेगा, ज़्यादा रेस्ट चाहेगा, ज़्यादा एनर्जी गेन करना चाहेगा। समझ में आ रहा बात? इसलिए जब सोने जाते हो तो 2-3 घंटा तुम रिलैक्स ही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भोर वाला जो नींद होता है उसको हम लोग बोलते हैं गहरा नींद में चला जाता है लोग, है ना? समझ में आ रहा बात? तो सोने का कोई लिमिट नहीं है कि कब सोना है, लेकिन मोस्टली 5 से 6 या 6 से 7 घंटा सोने के लिए पर्याप्त है, जो कि आपके शरीर के लिए सही है, आपके ब्रेन के लिए सही है और आपके ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट के लिए सही है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद देखिए, नॉर्मल स्लीप इज मेड अप टू 2 अल्टरनेटिव फेजेस। फेज 1 इन वॉल्यूम, नो ड्रीम, यूजुअली इट अकर्स अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। देखो 2 पार्ट है, नींद को भी 2 भाग बांटा गया। पहला भाग बांटा गया जो स्टार्टिंग में जब सोते हो, तो जब सोते हो 1 फेज में, वहाँ उसमें ड्रीम नहीं होता, सपना कुछ नहीं आएगा, ठीक है? जैसे रात में लोग सपना भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो रात में सपना भी देखते हैं। तो रात में सपना जब देखते हैं तो पहला जब सो गए तुरंत ऐसा नहीं होता तुरंत सोए और तुरंत सपना देखना शुरू कर दे, नहीं। सब पहले फेज में जब 1 से 2 घंटा हो जाएगा उस समय आप लोग को ड्रीम नहीं आएगा, सपना नहीं आएगा। दूसरे फेज में क्या होता है कि सपना आना शुरू हो जाता है। अब बात समझ लो, ड्रीम और सपना कब आता है? तो कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि उस जब आप सोच रहे हैं तो आप शरीर तो आपका सुस्त पड़ गया, लेकिन आपका ब्रेन जो है काम करते रहता है, ठीक है? और ब्रेन वही टारगेट पे काम करेगा जो तुम कंटिन्यू आज दिन भर सोचा है, ठीक है? जो तुम दिन भर तुम सोचते हो उसी का सपना भी रात में आता है। क्लियर है? जिसमें अभी कोई दिन भर भूत प्रेत और डाइन का बात करेगा तो रात में फिर क्या होगा, वही चीज सामने आएगा, है ना? डर लगेगा, सपना आएगा। आता है कि नहीं आता है? तो जिस चीज के बारे में ज्यादा बात करोगे तुम्हारा ब्रेन जो है, ठीक है, जो ब्रेन है वो तुम्हारा फिर वही सिग्नल देना शुरू करेगा। इसलिए बोलते हैं कि रात में, है ना, कि सपना आ रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर ड्रीम हो रहा है, सपना लोग सपना देखते हैं तो वही सपना देखते हैं जो दिन भर उनके दिमाग में चलता है, ठीक है? When we sleep, the body functions slow down, body temperature falls. सिंपल बात है, जब हम लोग सोते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फॉल डाउन का मतलब होता है कम हो जाना। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Body temperature, this is because our body keep in regular 24-hour cycle during which the body temperature rises and fall in fixed time. Normally body temperature is lowest in the middle night and the highest at the afternoon. हम अभी जस्ट बताया ना कि हमारा बॉडी टेम्परेचर सबसे कम जो होता है वो कब होता है, तो मिडिल में होता है, रात के समय में होता है, मतलब भोर के समय में होता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम कब होता है, और सबसे ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर कब होता है, तो दोपहर में। याद रखना चीज को, सबसे ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर कब होता है, सबसे कम बॉडी का टेम्परेचर कब होता है, ना, 3 से 5 डिग्री। और वही समय होता है जब हम जो है वो गहरे नींद में होते हैं। क्लियर है? Sometimes everyone has difficulty in sleeping, but if you miss a couple of hours of sleep, no harm is done. You may feel tired and irritated the next day. जब आप सोते नहीं हैं तो आप बहुत टायर्ड, थकान महसूस करते हैं, ठीक है? देखो कहने का, जिसके घर में शादी वगैरह होता है, फंक्शन होता है और रात भर सो नहीं पाता है, तो अगले दिन कहता है बहुत नींद आ रहा है, बहुत थकान टाइप का हो रहा है, हरासमेंट हो गया, बोलते हैं ना? शरीर उनका थक जाता है। क्यों थक जाता है? क्योंकि वो प्रॉपर क्या नहीं ले पाते हैं, नींद नहीं ले पाते हैं। तो नींद अगर नहीं लीजिएगा तो आपका शरीर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, थक जाएगा, है ना? थकावट होना शुरू हो जाता है। तो थकावट को मिटाने के लिए नींद हम लोग A lot of people have serious sleep problem. Some people find that they cannot be sleep. ये बहुत प्रचलन आम बात हो गया है कि बहुत बच्चे जो होते हैं वो सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है? सोने का उनको जाते हैं बेड पर, सो नहीं पाते हैं। तो एक तरह की बीमारी भी है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है? एक है बीमारी स्लीपिंग सिकनेस, वो भी समझ लो। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है कि जहाँ बैठोगे वहीं नींद आना शुरू हो जाता है। कभी देखोगे
40 के पार जो होते हैं, वयस्क होते हैं, बूढ़े वगैरह होते हैं, वो बैठेंगे